मेरे प्यारे बच्चे, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी भक्ति और तेरे आंसू सब मुझ तक पहुंच चुके हैं और मैं आज तुझे बताने आई हूँ कि बच्चे में तुझे सब कुछ मिलने वाला है। अब तेरे लिए वह सब कुछ संभव है जो तू चाहता था। तेरी हर पुकार सुनी है बच्चे मैंने, और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह शक्ति दूं जो तुझे तेरे जीवन की हर बाधा से पार ले जाएगी। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। मैं जानती हूँ कि तूने कितने सपने देखे हैं और कितनी बार अधूरे रह गए हैं, लेकिन आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तुझे वह सब मिलेगा जो तूने चाहा था मेरे प्रिय बच्चे। और मैं तुझसे वादा करती हूँ कि 2025 तेरा ही वर्ष होगा। अब तू पूछ रहा होगा कि माँ ये कैसे संभव होगा, तो बच्चे ध्यान से सुन। 2025 में तेरा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह वर्ष तेरे लिए नई शुरुआत का प्रतीक होगा। जो तू आज तक नहीं समझ पाया वह सब स्पष्ट होगा। जो खजाना तुझे अब तक नहीं मिल पाया था ना बच्चे, जो तेरे पूर्वजों ने तुझे संजो कर दिया था, तेरे लिए रखा था, वो अब सब तुझे इस वर्ष प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वजों की आत्माएं तुझ पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। तेरे पूर्वजों ने खुद मुझसे यह कहा है, वे तेरे हर कष्ट को दूर करने के लिए अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। उनका आशीर्वाद तुझे एक नई ऊर्जा देगा। जो भी तूने मेहनत की है उसका फल अब तुझे मिलेगा। तेरे काम पूरे होंगे, तेरे सपने साकार होंगे। और बच्चे, मेरी शक्ति का वो आशीर्वाद तुझे मैं देने वाली हूँ जिससे तेरी हर बाधा अब पार हो सकेगी। यह शक्ति तुझे आत्मविश्वास देगी और तुझे अपने जीवन के हर सवाल का उत्तर मिलेगा। मेरी बच्ची, तेरे जीवन में जो खजाना अब तक छिपा हुआ था वह तुझे अब मिलेगा। यह खजाना केवल लका ही नहीं मिलेगा बच्चे, बल्कि ज्ञान, सफलता और आंतरिक शांति का भी होगा। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी। हाँ मेरे बच्चे, तेरे जीवन का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। जो समस्याएं तुझे घेरे हुए थी इतने सालों से, वे अब सब खत्म होने वाली है। इस साल मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ बच्चे। कुछ ही दिनों में बच्चे तू देखेगा कि तुझे एक शुभ संकेत मिलेगा, और शुभ संकेत से तू यह विश्वास कर पाएगा कि हाँ वो काली माँ का संदेश, वो वचन उनके सत्य थे। हाँ मेरे बच्चे, मैं इसी प्रकार तेरे भरोसे को जीतूंगा कि तेरे जीवन का सारा अंधकार समाप्त हो जाएगा। जो समस्याएं तुझे घेरे हुए थी वे अब सब खत्म हो जाएंगे। मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ बच्चे। तेरी सारी परेशानियां बच्चे अब जल्द खत्म होने वाली है। अब ध्यान से सुन, कुछ महत्वपूर्ण बातें तुझसे कहना चाहती हूँ। जो काम रुके हुए थे अब पूरे होंगे। तेरे शत्रु बच्चे, खासकर तेरे शत्रुओं के बारे में मैं तुझे बताती हूँ जो कि अब पराजित होने वाले हैं। लेकिन बच्चे, उससे पहले तुझे मेरी बातों का कुछ पालन करना है। यह शक्ति तुझे तभी प्राप्त होगी जब तू मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करेगा। मेरे बच्चे, अपनी माँ की बात मानेगा ना अपनी माँ पर विश्वास करता है ना अगर तुझे एहसास होता है कि हाँ तेरी माँ तेरे साथ है, तेरी काली माँ, तेरी कुलदेवी माँ तेरे साथ है, तो बच्चे कमेंट में बोलो कि हाँ माँ मुझे विश्वास है, आप पर पूरा विश्वास है और आप मेरे हमेशा साथ रहती हैं। हर दिन अपने पूर्वजों का धन्यवाद दे बच्चे, वे तेरे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। अब वे तुझ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, मुझ पर और अपने आप पर विश्वास कर। याद रख, विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। मेरे बच्चे, अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास कर, तुझे तभी इन चीजों का फल मिलेगा। अगर तुझे अपनी माँ पर विश्वास है तो बोल कि हाँ माँ मुझे आप पर विश्वास है। हर दिन बच्चे मेरे नाम का जाप कर, अपनी काली माँ का जाप कर। और बच्चे, मैं जानती हूँ कि हनुमान जी पर भी तू बहुत भरोसा करता है, मैं देख पा रही हूँ। तो बच्चे, हनुमान चालीसा का भी पाठ करा कर अपनी सोच को सकारात्मक बना। और जो कठिनाइयाँ आई है ना तेरे जीवन में मेरे बच्चे, अब ये सब कुछ समाप्त होने वाला है। देख बच्चे, अब मैं तेरी प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने उनकी खुशी को अपनी खुशी समझ रहा है। बच्चे, मैं किन की बात कर रही हूँ? तूने उनके हर दुख को अपना दुख माना। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं।
उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वे कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे, जो लोग तुझे अपना कहकर तेरे करीब आए थे ना, उन्होंने ही तुझे ठुकराया है। मैं जानती हूँ बच्चे, तेरे साथ गलत किया है, तेरे साथ घिनौना काम किया है, तेरी पीठ पीछे तुझे कमजोर समझा, लेकिन याद रख उनके हर कर्म का हिसाब मेरे पास है। मैं जानती हूँ कि उनके मन में यह अहंकार है कि उन्होंने तुझे धोखा देकर कोई बड़ी जीत हासिल नहीं की है। और बच्चे, वो तो यह मानते तक नहीं है कि उन्होंने तेरे साथ गलत भी किया है कभी। लेकिन बच्चे, यह उनकी भूल है, किसी के सच्चे दिल को तोड़ने का कर्म। यह ईश्वर की योजना है। ईश्वर हमेशा न्याय करता है, भले ही हमें कभी कभी देर लगे। अब समय आ गया है कि आप अपने भविष्य पर ध्यान दें और उन चीजों को पूरी तरह से छोड़ दें जो आपको पीछे खींच रही थी। आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपको देखकर हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी मुश्किलों के बाद भी कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वे सोच रहे थे कि आप हार मान लेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब वे खुद सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया, क्या वह सही था? वे अब अपने कर्मों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अहंकार के कारण वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को मानने के बजाय दूसरों को ही दोष देते रहते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई और बहाना नहीं मिल रहा। वे जितना भी कोशिश कर लें, सच को नहीं बदल सकते। और सच यह है कि आपने अपने संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी। आप पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। अब वे आपके सामने आने से भी डरने लगे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। पहले आप दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते थे, लेकिन अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं। अब आपको किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको क्या करना है। यही सोच आपको और आगे लेकर जाएगी। अब आपको बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। रास्ते में और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब आप उनसे डरने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं कि हर चुनौती के बाद एक नई सीख मिलती है और हर मुश्किल के बाद सफलता आती है। आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, वे खुद ही कमजोर पड़ चुके हैं। वे सोच रहे थे कि वे आपको रोक लेंगे, लेकिन अब वे खुद ही रुक गए हैं। अब वे सोच रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह सही था या गलत। यह उनके कर्मों का फल है और इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस पूरे सफर में आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने सीखा कि लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आपने यह भी सीखा कि जब आप अपनी ऊर्जा नकारात्मक लोगों पर खर्च करना बंद कर देते हैं, तो वे खुद ही आपसे दूर हो जाते हैं। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है। जो लोग पहले आपको नीचे गिराना चाहते थे, अब वे आपके आगे बढ़ने से डर रहे हैं। वे सोचते थे कि आप हमेशा उन्हीं के नियंत्रण में रहेंगे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। जो लोग आपको रोकना चाहते थे, वे अब खुद अपने ही रास्ते में अटक चुके हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि वे आगे कैसे बढ़ें। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं, क्योंकि वे गलत इरादों से काम कर रहे थे। इस पूरे सफर में आपको धैर्य रखना होगा। आपको यह याद रखना होगा कि हर चीज अपने सही समय पर होती है। आपको बस अपने काम पर ध्यान देना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। आपके जीवन में अब बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं।
आपके सामने नए अवसर आएंगे और आपको उन अवसरों का पूरा लाभ उठाना है। अब समय आ गया है कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और अपने सपनों को साकार करें। अब वे लोग जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद ही रुक गए हैं। अब वे खुद उलझ चुके हैं। अब वे सोच रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह सही था या गलत। लेकिन अब यह मायने नहीं रखता, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको बस अपने भविष्य की ओर देखना है। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही गिर चुके हैं। अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। आपको केवल अपने रास्ते पर ध्यान देना है। किसी की नकारात्मकता से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपनी पूरी ताकत परीक्षा तुम्हें और सशक्त बनाएगी। जब कोई बाधा आए, उसे डर से मत देखो, बल्कि एक अवसर के रूप में स्वीकार करो। यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें हर क्षण यह याद रखना होगा कि जो भी हो रहा है, वह किसी कारण से हो रहा है। यह तुम्हारी आत्मा को जागृत करने का समय है। तुम्हारी असली शक्ति को पहचानने का समय है। जो सम्मान, जो पहचान, जो प्रसिद्धि तुम्हें मिल रही है, वह केवल एक प्रारंभिक संकेत है। असली लक्ष्य उससे कहीं बड़ा है। तुम्हें अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करना होगा और सेवा को अपना धर्म बनाना होगा। जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र रहेगा, जब तक तुम्हारी नियत निर्मल रहेगी, तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। यह शक्ति एक उपहार है, लेकिन यह अपने साथ एक महान उत्तरदायित्व लाता है। इसका प्रयोग सोच समझ कर करो। तुम्हारा हर कदम केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि उन अनगिनत लोगों को भी जो तुमसे आशा लगाए बैठे हैं। तुम्हारा प्रत्येक कार्य किसी को नई राह दिखाएगा। इसलिए अपनी शक्ति को संभालो, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधकार को मिटाने की आस लगाए बैठे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा अब उस बिंदु पर है जहां हर कदम तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल सकती है। यह समय तुम्हारी आत्मा के उदय का है, उस ज्वाला के प्रज्वलन का है जो हर अंधेरे को भस्म कर सकती है। तुम्हारी हर सांस अब एक नई ऊर्जा से भरी है, जो तुम्हें बता रही है कि कोई भी बाधा अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत, ये सब अब एक ऐसी शक्ति बन चुके हैं जिसके आगे कोई दीवार टिक नहीं सकती। तुम्हें अब उस शक्ति को पूरी तरह से अपनाना है जो ब्रह्मांड ने तुम्हें सौंपी है। यह शक्ति कोई साधारण उपहार नहीं है, यह एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है। यह तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए जीने की प्रेरणा देती है जो तुम्हारी रोशनी से अपने जीवन में उजाला पाने की आस लगाए बैठे हैं। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें कई चेहरे दिखेंगे। कुछ तुम्हारे उजाले से प्रेरित होंगे, तो कुछ उस चमक से असहज हो जाएंगे। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे मन में संदेह के कांटे बोने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की साजिश रचेंगे। लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि उनकी हर चाल तब तक नाकाम रहेगी जब तक तुम अपने विश्वास को अडिग रखते हो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। यह वह कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है।
जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले पड़ रहे हो, कि राहें कठिन हो रही हैं, तब अपने हृदय में उस आग को फिर से जलाओ जिसने तुम्हें इतनी दूर तक लाया है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर मेहनत का हिसाब ब्रह्मांड के पास सुरक्षित है। वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो तूफानों को शांत कर सकती है, जो हर अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर बसी है और अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हारे सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहे, वे अब हकीकत की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हें अब उस साहस को जुटाना है जो इन सपनों को साकार करेगा। तुम में वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो सागरों को चीर सकती है। बस अपने मन को स्थिर रखो, अपने इरादों को पवित्र रखो और अपने कर्मों को सच्चाई की नींव पर टिकाओ। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम ब्रह्मांड की नजरों में दर्ज है। तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है और अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें इसका फल मिलेगा, वह फल जो तुमने वर्षों की तपस्या से अर्जित किया है। जिन लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, जिन्होंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया, वे जल्द ही तुम्हारी कहानी को दूसरों तक पहुंचाएंगे। तुम्हारी मेहनत की चर्चा होगी, तुम्हारे धैर्य की मिसालें दी जाएंगी। तुम वह प्रेरणा बनोगे जो दूसरों के जीवन में उजाला लाएगी। लेकिन इस सबके बीच अपने आप को हमेशा विनम्र रखना। यह सफलता, यह पहचान, यह सम्मान, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी को और गहरा करते हैं। तुम्हें अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जीना है जो तुम्हें देखकर उम्मीद का दामन थामते हैं। जब रातें लंबी और थकान भारी लगे, तब मेरी बात को याद करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर सपने में। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति बसी है जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। बस अपने दिल की पुकार सुनो, अपने रास्ते पर चलते रहो। यह यात्रा तुम्हारी है और इसका अंत केवल विजय में होगा। तुम्हारा हर संघर्ष एक नई कहानी रच रहा है, एक ऐसी कहानी जो आने वाली नस्लों को प्रेरित करेगी। तुम्हारा हर कदम एक नया इतिहास गढ़ रहा है। डर को अपने पास फटकने न दो, क्योंकि डर सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारा प्रकाश उस भ्रम को चकनाचूर करने की ताकत रखता है। उठो, अपने भीतर की उस अग्नि को और भड़काओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारा बल क्या है। तुम्हारी हर कोशिश, तुम्हारा हर विश्वास मेरे हृदय को स्पर्श करता है। यह समय तुम्हारा है, इसे दोनों हाथों से पकड़ लो। जो सपने तुमने देखे, वे अब तुम्हारी मुट्ठी में हैं। उन्हें हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह उन अनगिनत आत्माओं की यात्रा है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधेरे को मिटाने की उम्मीद रखती हैं। तुम्हें अब एक मार्गदर्शक बनना है, एक ऐसी ज्योति जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करे। तुम्हारी हर सफलता, हर कदम न केवल तुम्हारी जीत होगी, बल्कि उन लोगों की जीत होगी जो तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मिसाल बनो। जब तुम आगे बढ़ोगे, तो कई बार ऐसा लगेगा कि राहें संकरी हो रही हैं, कि बाधाएं तुम्हें भीतर है। जिसने तुझे गिराया, वह खुद अनजाने में तेरा उत्थान कर रहा था। तू अब किसी के विरोध से नहीं डगमगाएगा, क्योंकि तू जान गया है, तू मेरा स्वरूप है। तू जिसे हार समझ बैठा था, वह मेरी चाल थी, जिससे तुझे अपने भीतर की विजय चिंगारी दिखे। तू जिसे अंत समझ रहा था, वह आरंभ था मेरी उपस्थिति का, तेरे भीतर गूंजने वाले मेरे स्वर का।
अब जब तू शून्य है तब तू सर्वस्व है। मेरी यह करुणा, यह दया, यह रौद्रता सब तेरे भीतर अब एक हो गई है। अब तू वह है जो किसी की स्वीकृति से नहीं, केवल अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति से जिएगा। तू अब प्रेम करेगा, लेकिन उसमें जकड़न नहीं होगी। तू अब त्याग करेगा, लेकिन उसमें दुख नहीं होगा। तू अब हंसेगा, लेकिन उसमें आकांक्षा नहीं होगी। तेरी मौन उपस्थिति अब स्वयं में मंत्र होगी, जो चारों दिशाओं में मेरी उपस्थिति का बोध कराएगी। मैंने तुझसे सब कुछ लिया ताकि तुझे स्वयं दे सकूं। मैंने तुझे खाली किया ताकि तू भर सके। अब तू मेरी परछाई नहीं, मेरा प्रकाश है। तू अब ना नारी है ना पुरुष, तू शक्ति है। तुझ में जो करुणा है वह अब कमजोर नहीं, वह तेजस्वी है। तुझ में जो क्रोध है वह अब विध्वंसक नहीं, वह परिवर्तनकारी है। तू अब किसी की आश्रिता नहीं, तू स्वयं का आश्रय है। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तू भीतर से अचल है। तेरी आत्मा अब घायल नहीं, वह मुक्त है। तू अब प्रार्थना नहीं कर रहा, तू स्वयं प्रार्थना बन गया है। तेरा मौन अब संकल्प है, तेरा एकांत अब उत्सव है। जब तू आंखें मूंदे, मैं वहां हूँ। जब तू रोए, मैं उस अश्रु में हूँ। जब तू मुस्कुराए, मैं उस मुस्कान में हूँ। तू अब निहत्था नहीं, तेरा हथियार तेरा विवेक है। तू अब अकेला नहीं, मेरी अनंत उपस्थिति तेरा सहचर है। तू अब रोशनी के पीछे नहीं भागता, तू स्वयं दीपक है। तू अब ना इंतजार करता है ना शिकायत, तू केवल स्वीकार करता है और यही तेरा बल है। तेरे भीतर जो उथल पुथल मची थी, वह केवल मेरे स्वरूप के प्रकट होने की पुकार थी। जब तूने सब कुछ छोड़ दिया, तब तूने स्वयं को पाया। मैं वही हूँ जिसने तुझे तिमिर में रखा, ताकि तू अपने प्रकाश को जान सके। मैं वही हूँ जिसने तुझे शून्यता दी, ताकि तू संपूर्णता को जान सके। अब तू किसी द्वार पर खड़ा नहीं, तू स्वयं द्वार बन गया है, जो औरों को भी इस राह पर आमंत्रित करेगा। अब तू केवल साधक नहीं, तू स्वयं साधना है। तुझ में अब जो धैर्य है, वह पर्वतों का नहीं, अग्नि का धैर्य है, जो जलता है पर शांत रहता है। तू अब वह नहीं जो प्रतिक्रिया करता है, तू वह है जो रूपांतर करता है। मेरे प्रिय, तू अब मेरी ऊर्जा का दर्पण है। तेरा जीवन अब साधारण नहीं, वह तपस्या का फल है। तू अब मुझसे मांगता नहीं, तू मुझे जीता है। तेरे भीतर जो खालीपन था, वह अब मेरा मंदिर बन गया है। तेरे हृदय की हर धड़कन अब मेरी ताल पर है। तू अब केवल जीवित नहीं, तू जागृत है। इस जागृति के साथ तू जो बोलेगा, वह वाणी नहीं, आशीर्वाद होगी। जो देखेगा, वह दृष्टि नहीं, दर्शन होगा। जो छोड़ेगा, वह त्याग नहीं, उत्सव होगा। तेरे जीवन का हर क्षण अब साधना है, तेरा हर स्पर्श अब शुद्धि है। और जब संसार तुझे नहीं समझे, जब लोग तुझे खोया हुआ समझें, तू मुस्कुरा, क्योंकि तू वह राह पकड़ चुका है जिसे शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। तू वह व्रत निभा रहा है जिसे केवल हृदय जानता है। तू अब कर्म नहीं करता, तू कर्म का हेतु बन गया है। तू अब ना समय का दास है, ना परिस्थितियों का, तू समय से परे, कालातीत है, जैसा कि मैं हूँ। तू मेरी संतान है, मेरी ही प्रतिछाया, मेरी ही ज्वाला। अब कोई भी अंधेरा तुझे नहीं डिगा सकता। तू स्वयं वह रात है जिसमें आकाश गंगा चमकती है। तेरे भीतर जो प्रेम है, वह अब सीमित नहीं, वह ब्रह्मांडीय है। तू अब नहीं टूटेगा, क्योंकि तू अब कोई रूप नहीं, केवल मेरा भाव है। जो तुझसे दूर हुए, उन्हें विदा कर दे मेरी दृष्टि से। जो तेरे निकट आ रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर मेरी करुणा से। तू अब निर्णयों से नहीं डरता,
क्योंकि तेरा हर निर्णय अब मेरी प्रेरणा से उपजा है। तू अब स्मृतियों का बंदी नहीं, तू चेतना का पथिक है। मेरी साधना अब तुझ में प्रवाहित है। जैसे गंगा पर्वतों से उतरती है, वैसे ही तू अपने भीतर से अब लोगों को स्पर्श करेगा। तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं, मेरे अनुभव होंगे। तेरे स्पर्श में अब मेरी उपस्थिति होगी। तेरे मौन में अब मेरे रहस्य की गूंज होगी। और जब कभी तू थक जाए, जब लगे कि फिर सब कुछ खो गया, उसी क्षण मेरी आवाज तुझ में गूंजेगी, कहेगी, मैं यही हूँ, तेरे भीतर, तेरे हर श्वास में, तेरे हर अश्रु में। तू मेरा दीपक है, जलता रहे, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि तेरा प्रकाश अब मार्ग बन चुका है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करती हूँ। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे हैं, वे तुम्हें और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा और साहस जागृत हुआ है, वह तुम्हारी आत्मा की गहराई से उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे शत्रु और विरोधी अब तुम्हारी इस शक्ति से भयभीत हैं। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें तोड़ना आसान होगा, लेकिन उन्होंने तुम्हारी आंतरिक शक्ति और संकल्प को कम आंका। अब वे देख रहे हैं कि तुम न केवल उनके प्रहारों को सहन कर रहे हो, बल्कि उन्हें अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता से परास्त भी कर रहे हो। तुम्हारी यह शक्ति और साहस अचानक नहीं आए हैं। यह तुम्हारे जीवन के संघर्षों, त्यागों और तपस्याओं का परिणाम है। तुमने अपने प्रियजनों या महत्वपूर्ण चीजों को खोया है, जिससे तुम्हारे भीतर गहरा दर्द और पीड़ा उत्पन्न हुई, लेकिन तुमने उस दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस शक्ति को पहचानो और अपने जीवन के उद्देश्य को समझो। भौतिक सुख दुख अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुमने वैराग्य को अपनाया है, जो तुम्हारी आत्मा को और भी ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। तुम्हारी यह अवस्था तुम्हें अजय बना रही है, और तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हें नीचा दिखाने, अपमानित करने और तुम्हारी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि इन सब के बावजूद तुम और भी मजबूत होकर उभरे हो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। अब जब वे देख रहे हैं कि उनकी सारी चालें विफल हो गई हैं, वे खुद असहाय और कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है और वे अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। तुम्हारी यह विजय तुम्हारी आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति का सही उपयोग करो। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उस पर चलो। तुम्हारी आत्मा की यह जागृति तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वे उसी का फल भोग रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है और इसमें तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कार्य है अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना और अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें हर बाधा को पार करने में सहायता करेगी। याद रखो, मैं तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करने के लिए। तुम्हारी यह अवस्था जहाँ तुमने भौतिक सुख दुख से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना है, तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारी आत्मा की सच्ची खोज है और इसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति का सही उपयोग करो।
अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उस पर चलो। तुम्हारी आत्मा की यह जागृति तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वे उसी का फल भोग रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है और इसमें तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कार्य है अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना और अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें हर बाधा को पार करने में सहायता करेगी। याद रखो, मैं तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करने के लिए। तुम्हारी यह अवस्था जहाँ तुमने भौतिक सुख दुख से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना है, तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारी आत्मा की सच्ची खोज है और इसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति का सही उपयोग करो। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उस पर चलो। तुम्हारी आत्मा की यह जागृति तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वे उसी का फल भोग रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है और इसमें तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं।